खुशी के क्षण है। आज मैं विशेष रूप से हमारे इस पल्ली प्रांगण में हमारे मांडर विधानसभा के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की और हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की, हमारे रांची महाधर्म प्रांत के आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो और डाल्टनगंज के बिशप उस समय हुआ करते थे हमारे सहायक बिशप, अब डाल्टनगंज के बिशप बन गए हैं, वो हमारे साथ में है। और ये जो गेट आप देख रहे हैं, सुंदर गेट, जरूर जो लोग अंदर हैं उनके लिए तरफ पीछे का भाग दिखाई दे रहा है। आप जरूर दूसरी बार सामने से गुजरिएगा, देखिएगा कितना सुंदर गेट है। माता मरियम का संरक्षण ऊपर गेट के ऊपर में माता मरियम है, जो हमारी इस पल्ली के नाम उन्हीं के नाम से है और इसलिए हमने उसे गेट के ऊपर में रखा है। और दो दूत हैं जो हमारी रक्षा करती हैं और इसलिए दोनों दूत हमारे साथ में हैं। और इस गेट, जो सुंदर गेट हमारे लिए दिया गया है, ये हमारे मांडर के विधायक शिल्पी नेहा और बंधु तिर्की की ओर से हमारे लिए, इस पल्ली वासियों के लिए एक दान स्वरूप दिया गया है। उनके आर्थिक मदद से ये गेट बना है और इसलिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए, हमारी सुधि लिए और ये गेट को बनाने में अपना अहम भूमिका निभाया है। और इसलिए आज मैं पूरे पुल्य परिवार की ओर से जरूर उनका स्वागत करता हूं। बाद में 2 शब्द कहूँगा, लेकिन अभी हम लोग इनका स्वागत करते हुए आइए इस गेट का उद्घाटन करेंगे। अभी आशीष की प्रार्थना होगी और फिर फीता काटा जाएगा और हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे और फिर हम कुछ बातें सुनेंगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु आप लोगों के साथ हो। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तुझे तेरी सारी कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र के लिए जो मुक्तिदाता बनकर इस संसार में आए और जिन्होंने हमें पाप और बुराई की दास्ता से मुक्त किया। और वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे बीच उपस्थित हैं और हर एक वर्ष क्रिसमस के समय हमारे अंदर, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में और सारे विश्व में पुनः आते हैं। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के दिन हम यहाँ एकत्र हुए हैं क्योंकि हमारे इस पवित्र गिरजाघर के सामने एक बहुत सुंदर प्रवेश द्वार गेट बना हुआ है। यह गेट हमें याद दिलाता है कि गिरजे में प्रवेश करने के पहले हम प्रभु को याद करें, प्रभु के प्रति अपने हृदय में भक्ति लाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की आशीष मांगे। यह प्रवेश द्वार हमें इसी की याद दिलाता रहे क्योंकि इस गिरजे घर में तू ही उपस्थित है, तू उपस्थित रहता है ताकि हम तेरे चरण में आकर तेरी सिजदा कर सकें, तेरी महिमा कर सकें और तुझसे कृपाएं प्राप्त कर सकें, तुझसे शक्ति प्राप्त करें और इस संसार की सभी बुराइयों से दूर रह सकें और इस तरह हम अपने को पवित्र बना सकें जैसे कि तेरी इच्छा है, तेरे पुत्र की इच्छा है, ताकि एक ना एक दिन हम स्वर्ग पहुंचकर तेरी महिमा कर सकें। इस प्रवेश द्वार, इस गेट को बनाने में हमारे जितने भी लोगों ने सहायता की है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेषकर बंधु तिर्की और उनकी सुपुत्री नेहा जिन्होंने आर्थिक रूप से सहायता की है। और यह गेट, यह प्रवेश द्वार हमें ईश्वर तक पहुंचाए, यही हमारी कामना है, यही हमारी प्रार्थना है। हे ईश्वर, इस प्रवेश द्वार पर तो अपनी आशीष दे ताकि यह सदा सदा हमें याद दिलाए कि तू इसके आगे उपस्थित है।
इस परिसर में उपस्थित है, यह पवित्र भूमि है, इसकी याद दिलाता रहे। ये प्रभु, ये कृपाएं हम मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त द्वारा, आमीन। पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु, निर्मल कर दे तन मन मेरा, इनसे उज्ज्वल बन जाऊंगा, तो देगा मुझको कर तेरा। करुणा कर दे मुझ पर स्वामी, करुणानिधि तव दया निराली, पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु, निर्मल कर दे तन मन मेरा, हिम से उज्ज्वल बन जाऊंगा, तो देगा मुझको कर तेरा। अब मैं हमारे विधायक शिल्पी नेहा और बंधु तिर्की को सामने बुलाता हूं। साथ में आज बिशप और बिशप थियोडोर सामने रहेंगे और ये जो फीता रिबन है उसे काटते हुए हम अंदर प्रवेश करेंगे। सभी को ताली बजा देंगे। बगल वाला गेट को भी, यहाँ का गेट को भी, छोटा गेट को तालियां। अभी यहीं पर वहाँ पर हमारे बगल में शिलान्यास करने के लिए शिलान्यास पर रखा हुआ है। अब हम लोग वहाँ चले जाएंगे, हम इसको अनवेल करेंगे, उसके बाद हम लोग 2 शब्द सुनना चाहेंगे। ये शिलापट का अभी अनावरण हो रहा है, जोरदार तालियां बजाएं। और अब हमारे बीच में आर्च बिशप है। हम लोग आज के इस शुभ दिन में उनसे 2 शब्द इस संदर्भ में सुनना चाहेंगे। आज के जो गेट का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, उसके। प्रिय भाई और बहनों, 2015 में मैं रूस देश में था। वहाँ पर ये रशियन ऑर्थोडॉक्स वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं कि गेट पहुंचने पर वहीं से वो लोग प्रभु का नमन करते हैं प्रभु पर, और वहाँ से प्रवेश करते हैं। तो उनको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उनके लिए क्या लगता है कि संपूर्ण परिसर में ही ईश्वर की उपस्थिति है, संपूर्ण परिसर पवित्र भूमि है, और इसलिए गेट के पास ही वे झुककर प्रभु का नमन करते थे और अंदर जाते थे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं सोचता हूँ कि हम लोग को भी यही करना चाहिए कि गेट पहुँचते ही हमको ये सोचना है कि हम प्रभु के चरणों में जा रहे हैं, और इसलिए हम प्रवेश करते हैं पवित्र परिसर में, और इस परिसर को तब हमें पवित्र रखना ज़रूरी है। मैं विशेष रूप से आज बंधु तिर्की और उनकी सुपुत्री नेहा तिर्की को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस गेट को बनाने के लिए। आप जानते हैं इसमें बहुत आर्थिक की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, और इन्होंने उदारतापूर्वक इसके लिए हमें दिया है, और हमें चाहिए कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, और प्रार्थना करें कि
वे जो भी भलाई का काम करते हैं उसमें ईश्वर का आशीर्वाद हो। उनकी जो भी इच्छा है, पवित्र इच्छा है लोगों की सेवा करने की, उसमें ईश्वर सहायता प्रदान करे। तो हम धन्यवाद के रूप में हम लोग उनके लिए कुछ दे नहीं पाते हैं, दे नहीं सकेंगे, लेकिन अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ठंडा है फिर भी हाथ निकाल कर जोर से इनके लिए ताली बजा दी। और मैं फादर डेविड को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इनकी हार्दिक इच्छा थी कि यहाँ एक गेट बन जाए। इनकी इच्छा है कि उधर भी गेट बन जाए। तो ये हमारे लिए एक गरिमा की बात है कि बहुत वर्षों के बाद में हमारा सुंदर जो गिरजाघर है उसके सामने ये गेट बना हुआ है। और गेट भी बहुत सुंदर है, उसको हमने बार बार देखा और हम लोग ने कहा कि बहुत अच्छा है। तो इसलिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं। इनकी अगुवाई में यह गेट बना है, तो इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। और यहाँ के सभी फादरों के लिए इन्होंने सहयोग दिया है, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारे ऑक्सिलरी बिशप जो थे अब डाल्टनगंज के बिशप बन गए हैं। इनका अभी इंस्टॉलेशन होगा 11 जनवरी को महुआ डाड़ में। तो आप लोग जो जाना चाहते हैं ज़रूर जा सकते हैं। तो उनको भी यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ बहुत काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे आर्च बिशप को बहुत बहुत धन्यवाद उनके सुंदर आशीर्वचन के लिए और प्रोत्साहन के लिए। और अब हमारे बीच में नेहा शिल्पी जी हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि उन्होंने जो अच्छा ठीक है, पहले बाबा जी, पिताजी, उसके बाद बच्चे, इसलिए मैं श्री बंधु तिर्की जी से आग्रह करूंगा कि वे 2 शब्द हमारे बीच में रखें इस कार्य में अपना सहयोग देने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया उस संदर्भ में। आज के इस ऐतिहासिक क्षण में विशेषकर संत मरिया गिरजाघर के जो प्रवेश द्वार का उद्घाटन के ये औपचारिकता के इस अवसर पर उपस्थित हम सभी लोगों के मान्यवर, हम सभी लोगों के धर्म अगुआ आर्च बिशप मान्यवर फिलिप्स टप्पो जी, डाल्टनगंज के सम्मानित बिशप महोदय, उपस्थित पल्ली के पुरोहित फादर डेविड जी, उपस्थित यहाँ पर सभी पुरोहितगण, मांडर की विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हमारे कलीसिया के माताएं, बहनें, भाइयों एवं बहनों, सभी लोगों को सबसे पहले जय यीशु एवं जोहार। आज का ये पल सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद किया जाएगा। और विशेषकर आज हम लोग अपने आप को, विशेषकर मैं और शिल्पा, एक बहुत बड़ा सौभाग्यशाली के रूप में अपने को महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि ऐसा क्षण बहुत कम ही लोगों को मिलता है। हमारे इस संत मरिया महागिरजा के प्रवेश द्वार को जो निर्मित करने का जो अवसर शायद ईश्वर का इच्छा रहा होगा। जब कभी मैं इस सड़क से गुजरता था तो इस गेट को देख करके मुझे कुछ बातें याद होती थी। मैं सोचता था कभी मैं इसका निर्माण हम लोग मिलकर कराएं, और इसी को लेकर मैंने आर्च बिशप फादर डेविड और हमारे सहायक बिशप के पास प्रस्ताव रखा, उनकी सहमति मिली और ये गेट फादर डेविड के देख रेख में जो आप देख रहे हैं प्रवेश द्वार जो बना है फादर डेविड का देख रेख में, और बहुत ही मैंने एक समय लगा लेकिन तैयार हुआ है। मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा
कि हर युवक युवतियाँ बच्चे बच्चियाँ कुछ ऐसा आप अपने मन में सोच करके रखें कि आपको इस तरह का अवसर कहीं ना कहीं मिले बेहतर काम करने का। आज हम आप रहें ना रहें, लेकिन ये द्वार हमेशा रहेगा, इस द्वार को लोग याद करेंगे। उसी तरह आपको वैसे ही काम करना है कि ताकि आपको पूरे लोग, पूरी कलीसिया आपको याद करते रहेंगे। हमारे जो भावी पीढ़ी, हमारे नौजवान, हमारे यूथ, हमारे बेटे बेटियों सभी लोगों के लिए मेरा आज विशेष रूप से संदेश रहेगा कि जीवन में ऐसे काम करना, उस काम को अपने माँ बाप के साथ साथ कलीसिया सदा आपका याद करेगी। यही मेरा आपसे प्रार्थना है। साथ में मैं आखिरी में कहना चाहूँगा, हम लोगों की एक बहुत और बड़ी इच्छा है कि आने वाले जनवरी में ही हम लोग वो जो पीछे वाला गेट का शुभारंभ हम करें, ताकि हमारा जो चर्च की भव्यता बेहतर तरीके से लगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आज आर्च बिशप फिलिप स्टोप्पो जी को, हमारे डाल्टनगंज के महम बिशप जी को हम धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि एक अवसर मिला आपके सामने, आपके चरणों तले खड़ा होकर के यह काम करने का हमें मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत पूरी कलीसिया को धन्यवाद। जोहार, जय यीशु। और अब हमारे बीच में नेहा शिल्पी तिर्की जी से भी आग्रह करूंगा कि वे भी आज के संदर्भ में 2 शब्द हमारे बीच में रखेंगे। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को हमारे तरफ से जय यीशु। आज मैं अपने मन में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको मौका मिलता है अपने समाज के लिए कुछ करने का, और मैं उनमें से चुने हुए में से अपने आप को मानती हूँ। तो अपने समाज को और आर्च बिशप फिलिप स्टोप्पो जी को, हमारे सम्मानित डाल्टनगंज के बिशप थियोडोर को और हमारे पारिश प्रीस्ट फादर डेविड को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने भी हमेशा से एक मौका दिया है इस कलीसिया को सर्व करने के लिए, यहाँ पे अपना सेवा देने के लिए, और इस अवसर के लिए मैं सदा आप लोगों के आभारी रहूँगी। मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि जिस समाज ने मुझे इतना कुछ दिया, जिसने मैं कुछ भी नहीं थी आज से 1 साल पहले, उस समाज ने मुझे पहचान दिया। उस समाज को मैं अपने तरफ से एक बहुत छोटा सा सेवा दे रही हूँ अपने तरफ से। मुझे लगता है आने वाले समय में ईश्वर मुझे इसी तरह से और भी बहुत सारा मौका दे, ताकि मैं अपने समाज की सेवा कर सकूं, अपने समाज के लिए वापस लौटा सकूं। पिताजी ने शायद वो इस बात को यहाँ पे सबके सामने मान नहीं रहे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उन्होंने कोई मन्नत मांगा था और वो मन्नत भी पूरा हुआ। इसीलिए मुझे याद है कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद जब पहले दिन हम लोग चर्च आए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि अब तुम लग जाओ, इस गेट को बनाना है फादर डेविड के साथ मिलके। और इसी तरह से ईश्वर हम सभी की मनोकामनाओं को पूरी करे और इसी तरह से उनके सेवा में हम सभी लग सके इस कलीसिया में। इतनी बातों को बोलते हुए फिर से कलीसिया के सभी सदस्यों को, विशेष रूप से आर्च बिशप को, बिशप थियोडोर को और फादर डेविड को तहे दिल से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच फादर्स, थैंक यू। ठीक है, हमारे बीच में ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, इतना ही बोलता हूँ। शिल्पी और बंधु को धन्यवाद। जब भी हम उनसे कुछ भी मांगते हैं, हमें देते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है जानते हैं। हमारा मौका आएगा उनको समर्थन देने को, उस टाइम उनको समर्थन देना है। मैं आर्च बिशप को धन्यवाद देता हूं और फादर डेविड को धन्यवाद देता हूं। मिसा शुरू हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब हमारे जितने भी मुख्य अतिथि लोग हैं, इन्होंने अपनी बातों को रखा। मैं अब बस धन्यवाद कहना चाहूँगा और साथ में मैं उन्हें सम्मानित भी करना चाहूँगा।
सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ईश्वर को कि ईश्वर की अपनी योजनाएं हम नहीं जानते हैं बहुत बार, लेकिन जो कुछ भी होता है ईश्वर की योजना के मुताबिक होता है। और ईश्वर सीधे रूप से तो नहीं, लेकिन किसी के द्वारा वो अपने इच्छा को जाहिर करते हैं, पूरा करते हैं। और हमारे बीच में हमारे विधायक और भूतपूर्व शिक्षा मंत्री हमारे साथ में, और उन्होंने ये ईश्वरी योजना को पूरा किया है। हम इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं पूरे पल्ली परिवार की ओर से। और मैं आर्च बिशप से आग्रह करता हूँ कि हमारे बंधु तिर्की को सम्मान के रूप में ये शॉल प्रदान करेंगे। इसको पूरा खोल दीजिए, पूरा खोलिए। हाँ, ठंडा भी है इसलिए हो सकता है कुछ देर के लिए तो गर्मी मिलेगी। अब मैं हमारी विधायक नेहा, शिल्पी नेहा को भी सम्मानित करता हूँ। और मैं हमारे आर्च बिशप को मैं सम्मानित करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। बिशप थियोडोर यहाँ से ज़रूर कुछ पल के लिए ओझल हो रहे हैं, अभी डाल रहे हैं, लेकिन हर समय वो आएंगे। जब भी आएंगे गेट को देखेंगे, गिरजाघर को देखेंगे, इसी रास्ते से गुजरेंगे और मन करेगा ज़रूर हमारे कैंपस में प्रवेश भी करेंगे। और इसलिए ये बिशप स्वामी आपके प्यार, उदारता, सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और पूरे पल्ली परिवार की ओर से। और आशा करता हूँ किसी तरह से आप हंसते मुस्कुराते हुए हमारे बीच में आएंगे आने वाले समय में भी। और हमारे बीच में नकुल हैं जो पर्दे के पीछे रह करके काम करते हैं। वो कभी सामने नहीं आते हैं, केवल मुझसे फ़ोन में बात करते हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है और रहा है इस गेट के निर्माण में। और हमारे सहयोगी और विधायक इनके एकदम कहेंगे कि दाहिना हाथ है। और इसलिए आज अगर हम उन्हें सम्मानित नहीं करेंगे तो बेचारा का दिल टूट जाएगा। और इसलिए आज मैं उन्हें सम्मानित करना चाहता हूँ। बिशप से मैं आग्रह करता हूँ कि उन्हें सम्मानित करेंगे। और इस गेट को बनाने वाले हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं राकेश सिंह, जो बहुत ही सहयोगी हैं, बहुत ही बारीकी के साथ में यहाँ करके खड़ा होकर के काम को देखते थे। और अगर वो सामने नहीं होते तो शायद इतना सुंदर गेट नहीं बन पाता। और इसलिए मैं उन्हें भी सम्मानित करना चाहता हूँ। बिशप थियोडोर, आप हमारे कॉन्ट्रैक्टर को सम्मानित कीजिए। अच्छा, और हमारे बीच में अमित हैं। अमित का भी काम बाकी है और इसलिए उसको अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बाद में करूँगा। ये वही व्यक्ति हैं जो ये नक्शा मतलब जो रूप देख रहे हैं गेट का, इसको बनाने वाले मास्टरमाइंड, डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट यही हैं। अमित लकड़ा, सामने आ जाइए। हाँ, खत्म होगा तो शॉल में। और हम लोग कभी कभी चुपके चुपके भी काम कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। हमारे बीच में कहते हैं ना कि हर पुरुष के सफलता के पीछे नारी का हाथ होता है ना, लेकिन नारी की सफलता के पीछे भी किसी का हाथ होता है। अब आप कह सकते हैं कौन होता है। और जब शिल्पी हमारे बीच में है तो उनका हम सफ़र, ज़िंदगी साथ बिताने वाला यहाँ है वो सनी लकड़ा। कहाँ नदारत है, वो यहीं पर है। ये 6 महीना हमारे बीच में रहता, 6 महीना समुद्र में रहते मछलियों के साथ में, लेकिन अभी 6 महीना हमारे साथ में मनुष्य के साथ में है। मैं उनका स्वागत करता हूँ और उन्हें बिशप थियोडोर उन्हें हम सम्मानित करते हैं, जो कि सबका हौसला बढ़ाते रहते हैं। और मैं धन्यवाद के स्वरूप यहाँ कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो लोग इसको बनाए हैं, अपना हाथ बटाए हैं, एक एक ईंट को, एक एक चीज़ को सजाए हैं कारीने के साथ में, हमारे राजमिस्त्री और जो जितने भी सहयोगी हैं। मैं नहीं जान रहा हूँ कहाँ है नहीं है, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्टर को मैं दे दूँगा, आप ज़रूर उन्हें दे दीजिएगा। लाइए, ये उनके लिए है। और अगर कम पड़ेगा तो ज़रूर मुझको बोलेगा, मैं उन्हें पूरा करूँगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में पुनः जितने बहुत कोई गिरजाघर में हैं, बहुत कोई बाहर चले गए हैं, लेकिन हम लोग चले जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे, लेकिन ये गेट कभी नहीं हटेगा। हाँ, बंधु तिर्की उनको बहुत अच्छी तरह से बतलाए कि गेट सदा के लिए रहेगा।
हम सभी गुजर जाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी रहेगी, देखेगी। और ये जो शिलापट है ना, हम इसको भी नहीं हटाएंगे, तो देखते रहें किसने बनाया है। तो पुनः आप सबों को बहुत ही शालीनता के साथ आपने हमारा साथ दिया, यहाँ रुके और हम सबों ने एक साथ मिलकर के प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमारे जितने भी सहयोगी हैं उन्हें मैं धन्यवाद दिया और आपसे भी उनका साथ दिया। साथ में अब मैं ये भी सब एक उच्चारण करना चाहूँगा, ये जो घेरा देख रहे हैं इसका भी रंग रोगन वैसे भी मैं अपनी ओर से नहीं किया हूँ, आपके द्वारा ही किसी ने मदद किया है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम लोग का नाम मत लीजिएगा, और इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि इस घेरा को उन्होंने डेंटिंग पेंटिंग किया है, सहयोग किया है, आर्थिक मदद की है, उनको भी मैं आज पूरे पल्ले परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और ईश्वर की कृपा और आशीष उन पर बनी रहे, मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ। पुनः सबों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ रहने के आने के लिए और एक दूसरे का साथ देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।